हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 25 अप्रैल और जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। माफ़ी चाहता हूं, कल वीडियो नहीं कर सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने रेट लेकिन कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था। तो आज जो हमारे लिए अहम बातें हैं वो दो तीन हैं कि एक तो सोने का रेट नीचे गया है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, क्या ये मज़ीद नीचे जाएगा, और जिन लोगों की ऊपर प्लस में बाइंग है वो लोग क्या करें, और वो इन्वेस्टर जो 50% गोल्ड में और 50% कैश में है क्या वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ों पे जो है वो हम बात करते हैं। तो गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखें जी, आलमी मंडी जो है वो डाटा की बुनियाद के ऊपर जो है वो ड्रॉप हुई है और न्यूज़ की बुनियाद पर हुई है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका ने जो इशारा किया कि जो वो इंटरेस्ट रेट है, जो शरह सूद है, वो उसको बढ़ा देगा कट करने के बजाय, तो ये एक साइन ऐसा था। उसके अलावा जो जंगी माहौल होने के बावजूद भी जो है वो मार्केट ने जो है वो ऐसा बिहेव नहीं किया कि बहुत ज़्यादा स्पाइक जो है वो आती। लेकिन स्टिल अब भी अगर मैंने जो भी डिस्कशन की या प्रिपरेशन की, इंफॉर्मेशन ली, उसके हवाले से जो मैंने कंक्लूड करूँ मैं अगर, और जो मैंने एनालिसिस किया है वो ये किया है कि गोल्ड की कीमत जो है वो वापस जाएगी और जल्दी जाएगी। जितना इसने अपने पिछले उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया और ख़राब किया ना कि 2.5 लाख के करीब की बाइंग 1-1.5 साल के बाद उनको मौका मिला दोबारा, वो भी उसके करीब पहुंचने का, उसको क्रॉस करने का नहीं। तो ऐसा बिहेवियर इस दफ़ा गोल्ड का जो है वो देखने में नहीं आएगा। उसकी दो तीन चीज़ें अहम आप ये देख लें कि देखें, लोकल मार्केट में सोने को निचले रेटों पर चलाया जा रहा है मार्केट को सर्वाइव रखने के लिए। नंबर 2, डॉलर कैप्ड है। डॉलर की प्राइस आपकी लोकल मार्केट में अगर ऊपर चली जाती है, जो कि किसी ना किसी फेज़ में जाएगी ज़रूर, ये आप सबको पता है कि ये इन्फ्लेशन को आर्टिफिशियली होल्ड किया हुआ है, और जैसे ही ये पैनिक सिचुएशन हुई मुल्क में तो चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी और महंगाई का एक तूफ़ान आएगा जिसमें सोना भी सर फहरिस्त होगा। तो अगर डॉलर अनकैप होता है, डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है और आलमी मंडी में ज़रा सी भी हलचल होती है, तो सोने के रेट में वाज़े महंगा फ़र्क देखने में आएगा। तो सबसे पहले मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ऊपर की बाइंग की हुई है 240 में, 243 में, 239 में, वो लोग परेशान ना हो। अब करेज का टाइम है, अब हौसले से काम करने का वक्त है। आप लोगों ने सोने को बेचना नहीं है। जो लोग ज़रा कमज़ोर दिल हजरात अगर उसमें आए हुए हैं इस महंगे रेट में, तो वो अपना आधा सोना बेचकर तो हौसला कर सकते हैं कि चलो आधे पे रिलाय कर लेते हैं, कुछ थोड़ा नुकसान कर लेते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि सोना बेचना नहीं है, गोल्ड को होल्ड रखना है। ये रेट जो अभी टेम्प्रेरी तौर पर नीचे आया है, ये मज़ीद भी नीचे जा सकता है। यानी इस वक्त जो आलमी मंडी 2200 के अंदर चली गई थी, यानी 2300 के अंदर चली गई थी, 2290 तक चली गई थी, ये 2285, 2280, फिर 2290 को भी टच कर सकती है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, करेज से बैठना है। आप ये देखो 2 से 3 दिन के अंदर क्या डिफरेंस हुआ। 2290 2300 गई, लेकिन फिर दोबारा 30 से 35 डॉलर प्लस हो गई। तो इस साइन को समझिए। इस वक्त अगर मैं आलमी मार्केट की बात करूं तो इस वक्त 2321 डॉलर के ऊपर है। 2321 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस का रेट है इस वक्त आलमी मार्केट में, और ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। कोई भी ऐसी न्यूज़ जो इसको सपोर्ट जो है वो ना करे तो सोने का रेट जो है वो वापस 2400 की तरफ रवा दवा हो सकता है, और बल्कि बताया जा रहा है कि हो जाएगा। तो इसलिए जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ है, बराए मेहरबानी होल्ड रखें, हौसले से, करेज से। कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं करना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए कुछ बेहतर ही होगा अभी जो हालात वाक़यात हैं। बाकी बॉटम लाइन में फिर हमेशा से यही कहता हूँ कि करनी आपने अपनी मर्ज़ी है। अगर आप बेहतर समझते हैं कि आपने एक चांस लिया लेकिन वो नहीं लगा और आप निकलना चाहते हो, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे आप निकल सकते हो। मेरा मकसद आपको बाइंग सेलिंग सिग्नल देना नहीं है, इन्वायरमेंट बताना है। इस वक्त माहौल ये है कि सोना बेचना नहीं बनता, आगे ये दोबारा बेहतरी की तरफ जाएगा, ये बताया जा रहा है। अगर ये जाता नहीं जाता वो हतमी बात होना तो वक्त पर ही फ़ैसला होगा, लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो ये है कि ये वापस जाएगा और सोना बेचना नहीं चाहिए। अब वो लोग जो री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो हाफ गोल्ड में है, हाफ कैश में है, उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है। 3000 रुपये तोले का फ़र्क एक दिन में देखने में आया कि जैसे ही ये 2290 में जाती है आप बाय लगा सकते हो और 2310, 20, 25 पे आप इसको बेच सकते हो। शॉर्ट टर्म पे काम किया जा सकता है और ख़रीदारी भी की जा सकती है। अगर मैक्सिमम डिप आए 2200 के पैरामीटर में, 2290, 2280, 85 पे आए, तो आप 50-60% गोल्ड जो है वो बाय कर सकते हो। ये भी सिनेरियो है। तो इसलिए मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा डेटास दिखा के या कोई इस तरह की बात बता के आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। सिर्फ आपसे यही कहना है कि जो लोग सोना ख़रीद कर होल्ड पर है वो होल्ड रखें, पैनिक होकर जो है वो सेलिंग नहीं करनी। जो मार्केट है वो तो चाहेगी ये कि रेट इस तरह पैनिक हो और सोना मार्केट में आए और वो कम दामों में और रेट को मैनिपुलेट करके
के ख़रीद के अपने पास होल्ड करें और जब रेट बढ़े तो आगे फ़ायदा करें, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सोने का इस्तेमाल अब सिर्फ ज्वेलरी के जो इंडस्ट्री है उसमें नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहा है और इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। तो इसकी प्राइसेस आने वाले सालों में जो है वो आप ऊपर के रेटों में ही देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो आसान अल्फाज में समझा चुका हूँगा कि सोने को होल्ड रखना है, बेचना नहीं है, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि आप तो पॉजिटिव माइंड से अगर हाफ आपने किया हुआ है तो री इन्वेस्ट का सोचो, शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है वो प्ले करो और प्रॉफिट टेकिंग करो। तो जो अब अगर हम बात करें प्राइस के ऊपर, तो इस वक्त जो लोकल मार्केट में गोल्ड की प्राइस पीस की जो चल रही है ना वो 2,35,700 रुपये, 2,35,700 रुपीज़। कल के दिन में 2,34,000 तक गया, 2,34,300 तक गया, लेकिन देखिए 1,200-1,500 रुपये तोले का वापस जंप आया। तो इसलिए रेट जो है वो बिल्कुल ही फॉल की तरफ नहीं है, वापस भी आ रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। तो इसलिए पैनिक या परेशान नहीं होना, करेज के साथ इस सिचुएशन को देखना है और रीड करना है और सीखना है। तो 2,35,700 रुपये फ़ी तोला है 24 कैरेट पीस का, और 2,33,000 रुपये फ़ी तोला है लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड, जिसको हम पठूर कहते हैं। डॉलर स्टिल उसी पोजीशन पर है, 278 रुपये 50 पैसे इंटरबैंक में है, और 279.25 जो है वो आपका ओपन मार्केट में 281 या 82 रुपये में आपको मिलेगा। अगर दुबई की बात करें 243 के पैरामीटर में जो है वो गोल्ड की प्राइस दुबई में बताई जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह डे में कोई फर्दर चेंज होती है तो मैं ज़रूर आपको कम्युनिटी पोस्ट करूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।